दबाई जा रही है। जो आवाज उठाता है उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सालों साल उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो सीधा सीधा किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं। छोटे छोटे जुर्म पर घर तोड़ दिए जा रहे हैं। क्या है ये? बुलडोजर अगर चलाना है आपको, ठीक जगहों पर चलाइए ना। आप जो इलीगल बिल्डिंग्स है उन पर क्यों नहीं चलाते हैं? जो हमारे इधर बर्ड सेंचुरी एरिया में इनलीगल बिल्डिंग्स को आपने अप्रूव किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जहां आपको बुलडोजर चलाना चाहिए आप वहां बुलडोजर चलाते नहीं हैं। आप यूनिवर्सिटीज को तोड़ रहे हैं। अगर वो इनलीगल भी है या किसी की भी है, सरकार उनको मुआवजा दे ना। सरकार नई यूनिवर्सिटी नहीं बना रही है, कम से कम उनको तोड़े नहीं, उनको मुआवजा दे। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है, उनकी जमीन है, कुछ है, उनको मुआवजा दे के उस यूनिवर्सिटी को सेव करे। इतने बच्चों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है और एक अच्छा काम है। आजम खान साहब है, मुसलमान है, इसलिए बुलडोज किया जा रहा है, समझा जाइए। देखिए, बिल्कुल मुस्लिम होने की मतलब ये सिर्फ दो तरह बांट के ये सरकार सिर्फ अंग्रेजों वाली रणनीति पर चल रही है। देश को बांट कर राज करने का काम कर रही है ताकि देश देख ना सके कि चल क्या रहा है। जैसे जम्मू में भी जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो बंद किया गया, उसका रीजन भी तो यही था क्योंकि 21 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई करके वहाँ मेडिकल में उन्होंने एडमिशन लिया था। तो इसीलिए सिर्फ वो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया। बड़ा शर्मनाक है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, इस देश का भविष्य है। बाहर जाकर जब वो नॉवल लेते हैं तो सरकार अपना नाम करती है। और योगी सरकार सरकारी स्कूल को भी बंद किया यार, ऊपर से अब यूनिवर्सिटी को भी तोड़ रही है। सरकारी स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। सैकड़ों टीचर्स बेरोजगार हुए हैं। थर्ड लैंग्वेज एक बच्चों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है अपना भविष्य बनाने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, बाहर जाकर एजुकेट होने का। वो थर्ड लैंग्वेज बंद कर रही थी सरकार, उसको भी बंद ही कर दिया था। कई लोग कह रहे हैं कि जौहरी यूनिवर्सिटी को इसलिए गिराने की रणनीति है ताकि जो हिंदू मुसलमान हो सके 27 में चुनाव है उसका फायदा मिल सके। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये चुनाव के लिए ही किया जा रहा है और सीधा ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। ये कि बच्चों के मतलब आप राजनीति करनी अलग तरह से कीजिए ना। देश के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, इनको पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कितना कीमती वक्त है, इनका। आजम खान की वाइफ वो यूनिवर्सिटी में गई थी, पुलिस को निकाल दिया उन्होंने। क्या एक महिला अकेले पड़ गई है, लड़ रही है या आप लोग हैं उनके साथ? हम लोग खड़े हैं उनके साथ, लड़ेंगे। हम लोग हर सच्चे इंसान के साथ और सही इंसान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं और ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार की इस तरीके की मंशा क्यों देखने को मिल रही है जहां से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? सरकार लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार या इसलिए सरकार गिराना चाहती है क्योंकि आजम साहब ने बनवाई इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि सरकार धर्म के खिलाफ लगातार लंबे अरसे से काम करती आ रही है। उनको देख रहे हैं लंबे से कारावास में निरुद्ध किया हुआ है। एक कहावत कही जाती है कि जब आप नजरिया बदलेंगे तो आपका नज़ारा बदल जाएगा। कोई दोष नहीं यूनिवर्सिटी में, इस सिर्फ हवाला गलत है कि वो नक्शा नहीं पास है। आप पूर्व में जाएंगे तो क्या वहाँ प्राधिकरण था? आप जब ऐसे बात करेंगे, नक्शे की बात करेंगे तो कई यूनिवर्सिटी कटघरे में आ जाएंगे। लेकिन कई को लेकर सर उसको सही साबित तो नहीं कर देंगे, ये कहना वहाँ के प्रशासन। साबित करने के लिए उनको मौका देना चाहिए। हाँ। 15 दिन को टाइम नहीं होता है, एक टाइम पीरियड होता है नक्शा पास करने का। आपने बिना नोटिस दिए, बिना उनको अवगत कराए आपने आदेश पास कर दिया। ये हिटलर शाहियों की सरकार है और हिटलर शाहियों को सबक सिखाने के लिए हम लोग यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ही हमेशा टारगेट में इनके रहता है, क्या उनको यूनिवर्सिटी से नफरत है? ये लोग बिल्कुल नफरत है। देख नहीं रहे इतना बड़ा हुजूम है जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी नीट का पेपर लीक है, कभी लेखपाल का पेपर लीक है, तो कभी किसी परीक्षा का पेपर लीक है। लोग सफल काम कर ही नहीं पा रहे। मुझे एक चीज समझना है, यूनिवर्सिटी अवैध है इसलिए तोड़ा जा रहा है या आजम खान जी मुसलमान है इसलिए तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, आजम खान साहब का सिर्फ दोष है कि मुसलमान है और सरकार के निशान है। सरकार उनके साथ भेदभाव पूर्ण तरीके से काम कर रही है, इसीलिए यह यूनिवर्सिटी गिराई जा रही है और कोई कारण नहीं। नोटिस तो सिर्फ हवाला है, बंद करो। क्यों बंद करने की बात कर रहे हैं आप? क्या सरकार बहुत ज्यादा तानाशाही कर रही है? बिल्कुल, आप नहीं देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया जगत से आते हैं, लगातार तानाशाही चरम पे है। छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। मैं तो देख रहा हूँ सर, और वहाँ के डीएम और प्रशासन को सुन रहा हूँ। जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर कर वो अवैध है, वो इलीगल है।
ये तो हर इस विश्वविद्यालय को, हर उस भवन को इलीगल बनाते हैं। शांति इनके लोग नहीं, अपना प्रदर्शन कर रहे इनके हैं, लोगों से जुड़ी नहीं। अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, लेकिन ये सरकार उनकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम लोग संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्वक। आपको दुख क्यों हो हमारे रहा है ऊपर जो लाठीचार्ज यूनिवर्सिटी किया गिर रहा है किया जा रहा है और 2 बार लाठीचार्ज मैं समझता हूँ दुख हर एक भारतीय को जी बिल्कुल। इसलिए हमारे लोग के दोस्तीकरण सबसे का आगे थे, एकदम हमारे लोगों को तुरंतवादी लाठीचार्ज हुई है और लग रहा है कि अभी योगी भी सरकार आपकी बात सुनेगी, प्रशासन रोक देगी। बिल्कुल हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सुनेगी। और हम लोग यही मांग है कि हमारी आंदोलन जो करेंगे, अभी तक तो सुनते नहीं हैं। क्या नाम है, सोना वांचू जी की भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा दें, एग्जैक्टली मैं वही आना चाह रहा था कि नहीं दे 27 रहे के चुनाव है, हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा कर रही है, अब लोग कह भी रहे कि हिंदू मुसलमान, उनकी यही ट्रेजेडी है, वो इसी मंशा से ही राजनीति करते हैं। तो आप लोग बचा लेंगे, नहीं टूटने देंगे। अखिलेश जी ने भी कहा बिल्कुल हर सड़क से लेके सदन तक हर जगह आंदोलन होगा जो विश्वविद्यालय के। बहुत